बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग के क्विज़ नंबर 3 की, और 40 प्लस MCQs आपके साथ शेयर करूँगा। फुल 100% जो है ना वो राइट सॉल्व है। ठीक है, आपने वीडियो को मिस नहीं करना। मैं आपको साथ साथ उसका पॉइंट भी बताऊंगा कि ये कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अगर हम पहले क्विज़ की बात करें तो हमारे पास है इज़ अ स्टोरेज एरिया दैट कंटेन सच एज इनकोडेड एड्रेस। ऐसा स्टोरेज एरिया जो इनकोडेड एड्रेस रखता है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंटर बोलते हैं। ठीक है, पॉइंटर उसको बोलते हैं। इसका राइट ऑप्शन जो है वो हमारे पास सी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो थर्ड क्विज़ है कि इज नॉट द फेज ऑफ SDLC। SDLC का कौन सा फेज़ नहीं है? SDLC क्या है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, इसका पहला फेज़ होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, दूसरा होता है डिज़ाइन, तीसरा होता है इम्प्लीमेंटेशन, चौथा होता है टेस्टिंग। तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन इज़ नॉट द फेज ऑफ SDLC। राइट ऑप्शन इज सी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कि in the case of incremental model, those prototypes evolve into the complete final system, a process known as evolutionary prototyping। अगर आपको शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ याद है तो उसमें मैंने बताया कि ऐसी सीरीज़ जो इवॉल्व होती है और फाइनल सिस्टम में इवॉल्व हो जाती है उसको इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग बोलते हैं। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन जो है वो ए बनता है। ठीक है, उसके बाद सर हमारे पास जो नेक्स्ट क्विज़ है कि in which the following paradigm of program is constructed by connecting smaller predefined program units। अगर हम predefined program units को connect करें तो कौन सा paradigm बनता है? तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा हमारे पास फंक्शनल paradigm। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन सी है, फंक्शनल paradigm इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कि अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ एन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन दैट इज़ कंसर्नड विद। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किसके साथ जो है वो डिसिप्लिन करती है? तमाम एस्पेक्ट ऑफ द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन। सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स होंगे, पहलू होंगे, उनके साथ ये एस्पेक्ट करती है। इसका राइट ऑप्शन ए बनेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है कि इज़ यूज्ड टू कंबाइन डिफरेंट रिलेशंस इनटू वन रिलेशन। ठीक है, मुख्तलिफ रिलेशन को एक रिलेशन में ज्वाइन करने का जो ऑपरेटर उसको हम क्या बोलते हैं? ज्वाइन। ठीक है, पहला ऑप्शन इसका है ज्वाइन, ए इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, ये 100% राइट सॉल्व है क्विज जितने भी हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास which of the following symbol is used at the end of the line to separate statement in many imperative languages। बहुत सारी imperative languages में स्टेटमेंट को सेपरेट करने के लिए जो यूज़ किया जाता है वो क्या है? वो ये है हमारे पास। इसको मैं लिख के देता हूँ ये, और नीचे जो है ना वो फुल जो कॉमा है वो ऊपर फुल स्टॉप, नीचे कॉमा, सेमी कॉलन जिसको बोलते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि इन स्ट्रक्चर चार्ट फंक्शंस आर सेपरेटेड बाय, सॉरी रिप्रेजेंटेड बाय। स्ट्रक्चर चार्ट में जो फंक्शंस होते हैं वो किससे रिप्रेजेंट किए जाते हैं? रेक्टेंगल्स से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। स्ट्रक्चर चार्ट में फंक्शंस रेक्टेंगल्स से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी है, आपको हैंड आउट से मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है, इजीली। उसके बाद है सेलेक्ट ऑपरेशन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ रिलेशन। एक्सट्रैक्ट ऑपरेशन जो होता है वो रिलेशन से क्या एक्सट्रैक्ट करता है? रोज़ को एक्सट्रैक्ट करता है फ्रॉम अ रिलेशन। इसका राइट ऑप्शन जो है वो ए बनेगा, रोज़। ठीक है, रोज़ को एक्सट्रैक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें टू रिट्राइव द इंफॉर्मेशन अबाउट एन एम्प्लॉय वी मस्ट सेलेक्ट द विद द अप्रोप्रिएट आइडेंटिफिकेशन एट्रीब्यूट वैल्यू फ्रॉम द एम्प्लॉय रिलेशन। ठीक है, एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हमें एक बेस्ट टपल जो है ना, डी ऑप्शन जो है टपल, वो यूज़ करने का। ठीक है, जो कि आइडेंटिफिकेशन करेगा उस ख़ास एट्रीब्यूट वैल्यू को। इसका राइट ऑप्शन जो है वो डी है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 12। अ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट मूव्स इनटू मेंटेनेंस फेज फॉर रिपेयर प्रोसेस। अगर कंप्यूटर के अलावा दूसरे जितने भी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं उनका जो मेंटेनेंस फेज होता है वो रिपेयर प्रोसेस कहलाता है, जो कि ए ऑप्शन है। जबकि जो कंप्यूटर का होता है वो रिपेयर प्रोसेस नहीं कहलाता। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है हमारे पास द एंड ऑफ द लिस्ट इज़ कॉल्ड द टेल। ठीक है, एंड ऑफ द लिस्ट क्या कहलाती है? टेल कहलाती है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन जो है वो हमारे पास यहाँ पे सी ऑप्शन है। ठीक हो गया,
उसके बाद जनाब हमारे पास यहाँ पे है अ ट्रांसलेटर विच टेक्स असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम एज अ इनपुट एंड प्रोड्यूस मशीन लैंग्वेज कोड एज आउटपुट इज़ कॉल्ड एज असेंबलर। ठीक है, ऐसा ट्रांसलेटर जो मशीन असेंबली लैंग्वेज को इनपुट के तौर पर ले रहा है और मशीन लैंग्वेज आउटपुट प्रोड्यूस करता है उसको असेंबलर बोलते हैं। इसका राइट ऑप्शन जो है वो हमारे पास सी ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 15 की बात करें, एन अल्टरनेटिव टू ट्रांसलेटर्स। ट्रांसलेटर्स के जो अल्टरनेटिव होता है उसको हम इंटरप्रेटर कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन जो है वो बी बनेगा हमारे पास। ठीक है, अल्टरनेटिव टू ट्रांसलेटर इज़ इंटरप्रेटर। ठीक है, क्विज 2 में बात करें क्वेश्चन 1 की, तो यहाँ पे हमें आएगा कि इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ इंटायर डाटाबेस स्ट्रक्चर दैट इज़ यूज्ड बाय द डाटाबेस सॉफ्टवेयर टू मेंटेन द डाटाबेस। स्कीमा आएगा इसका राइट ऑप्शन जो है ना। स्कीमा एक डिस्क्रिप्शन है जो पूरे इंटायर डाटाबेस में यूज़ होती है, स्कीमा। ठीक है, उसके बाद जनाब हमारे पास आएगा यहाँ पे सेकंड फेज ऑफ डेवलपमेंट फेज ऑफ द लाइफ साइकिल इज़ डिज़ाइन फेज। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के फेजेस याद करने हैं और तरतीब से याद करने, तो इसका जो सेकंड फेज़ होता है वो डिज़ाइन फेज़ होता है। ठीक है, पहला फेज़ रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता है, दूसरा डिज़ाइन, तीसरा इम्प्लीमेंशन और चौथा जो होता है वो टेस्टिंग होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखो तो देयर वी फाउंड दैट a register card is used to hold the address of next instructions। अगर तो इंस्ट्रक्शंस को नाउ के लिए एग्जीक्यूट करना यानी अभी एग्जीक्यूट करना हो तो टाइम रजिस्टर आता है। ठीक है, और अगर हमने इंस्ट्रक्शंस को फ्यूचर के लिए नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना हो तो उसके लिए हमारे पास प्रोग्राम काउंटर आता है जो कि बी ऑप्शन है। और इस जो सवाल है इसका जो राइट ऑप्शन है वो प्रोग्राम काउंटर है। ठीक है, उसके बाद हम देखें क्वेश्चन 4 को, तो इसमें है कि असेंबली लैंग्वेज द इंस्ट्रक्शंस लाइक MOV एंड ADD आर कॉल्ड एज OP कोड। इनको हम OP कोड बोलते हैं, ऑपरेटर्स कोड भी आप कह सकते हो, OP कोड बोलते हैं इनको। ठीक है, ए ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 5 में देखें तो हमें यहाँ पे नज़र आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा टाइप विल बी यूज्ड फॉर वेरिएबल हैविंग स्ट्रिंग ऑफ सिंबल्स एंड अल्फ़ाबेट्स। अगर तो ऐसा वेरिएबल जिसमें स्ट्रिंग ऑफ सिंबल्स और अल्फ़ाबेट्स हो तो उसमें क्या बोलते हैं, हम उसको करेक्टर बोलते हैं। ठीक है, ये ABC जितने भी आ जाए जिसमें उसको करेक्टर बोलते हैं। ठीक है, और जितने भी हमारे पास सिंबल्स उनको करेक्टर में हम शामिल करते हैं। उसके बाद होता है सिंटैक्स यूजिंग, ये जो सिंटैक्स होता है डबल, जो हमारे पास ऐसा कह सकते हैं एंड का डबल जो होता है, ये किसके लिए यूज़ होता है, ये यूज़ होता है इस फंक्शन के लिए। ये जो बी नंबर पे फंक्शन है इस फंक्शन के लिए ये यूज़ होता है। ठीक है, यानी दोनों वैल्यूज़ इसके साइड बाय साइड होंगे और बीच में ये होगी वैल्यू। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 7 क्वेश्चन जो है कि recurring problems which are handled by the pre-developed module and software design is called as design pattern। अगर हमने डिज़ाइन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया तो उसमें से जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए प्री डेवलप्ड मॉड्यूल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिज़ाइन पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन ए है जो कि मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया था जो हमारे शॉर्ट लेक्चर की सीरीज़ थी। ठीक है, उसके बाद है द पॉइंट एट विच ऑल द स्टेप्स इन अ ट्रांजैक्शन हैव बीन रिकॉर्डेड इन द लॉग इज़ कॉल्ड एज कमिट पॉइंट। लॉग में जो रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन होती है उनको हम क्या बोलते हैं, कमिट पॉइंट बोलते हैं, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ना वो राइट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कि कंट्रोल स्ट्रक्चर विच इटरेट्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बेस्ड ऑन द प्रोवाइडेड कंडीशन इज कॉल्ड एज लूप। यानी लूप जो प्रोवाइडेड कंडीशन हो गया उसके ऊपर इटरेट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं। राइट ऑप्शन इसका सी है जो कि लूप बनता है। ठीक है, उसके बाद जनाब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, ईच प्रोग्राम लैंग्वेज tends to approach the parallel processing paradigm and have the different terminology and in ADA we use, ADA में कौन सी टर्म हम यूज़ करते हैं, ADA जो होता है उसमें हम टास्क की यूज़ करते हैं, टास्क। डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, टास्क यूज़ होता है इसके लिए। ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन में अगर हम देखें सिंपल सा क्वेश्चन है कि आर दी सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर पैकेज दैट आर प्राइमरली डिज़ाइंड फॉर दी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन्वायरमेंट। सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर पैकेज जो है उनको हम IDs बोलते हैं, ये जो सी ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे पहला ऑप्शन भी मिलता जुलता लेकिन इससे आपने जो है ना वो इसको डिफरेंट करना, IDES होता है IDs। ठीक है, इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर पैकेज होते हैं, सोफिस्टिकेटेड पैकेज आते हैं इसमें। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन 12 की बात करें हम, तो इसमें है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ प्रोग्रामिंग प्रोसेस। ट्रेडिशनल अप्रोच जो होती है प्रोग्रामिंग प्रोसेस में वो इम्पेरेटिव पैराडियम होता है जो ट्रेडिशनल अप्रोच कहलाती है। सी ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन इज़, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे कि द प्रोसेस विच इज़ यूज्ड बाय द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री टू डिज़ाइन डेवलप एंड टेस्ट हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर इज़ नोन एज सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल, ठीक है। यहाँ पे मतलब कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को डिज़ाइन करने के लिए, डेवलप और टेस्ट करने के लिए जो प्रोसेस यूज़ होता है उसको सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें नीचे तो हमारे पास क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडियम से रिलेटेड जो लैंग्वेज उसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल टॉक बोलते हैं, ठीक है। अगर आप जाओगे पेज नंबर 186 पे, मैं आपको लेके चलता हूँ 186 पे, 196 पे, ठीक है। यहाँ पे आपको एक मिलेगा स्ट्रक्चर, मैं इसको हटा दूँ, ठीक है। इस स्ट्रक्चर से आपको एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है। इस स्ट्रक्चर्स को आपने याद करना है। इसमें जस्ट लैंग्वेज दी हुई, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तो इसमें हमारे पास जो ये आती है ये आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको स्मॉल टॉक का ऑप्शन नज़र आएगा, फंक्शनल में लिस्प आएगी, ठीक है। इम्परेटिव में आपको पैथॉन का आएगा, ठीक है, या एडीए का आएगा, ठीक है, जो आएंगे, और फोर्ट्रॉन का आएगा, ठीक है, या कोबोल का आएगा, ठीक है। ये आपको आएंगे कि किस में है, ठीक है। उसके बाद डिक्लेरेटिव में आपको एसक्यूएल लैंग्वेज का आएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो इस एमसीक्यूज़ के रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ होगी, इसको आपने करना है। ये स्मॉल टॉक हो गया इसका। अब नेक्स्ट अगर हम देखें, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, ठीक है, इसमें हमारे पास क्या आएगा कि यहाँ पे पीछे रह गया, ठीक है, ये वाला। द लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर विदाउट ट्रांसलेशन इज़ नोन एज मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज बगैर ट्रांसलेशन के जो कंप्यूटर लैंग्वेज खुद समझ लेता है उसको हम क्या बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो मशीन की अपनी लैंग्वेज होती है, ठीक है, उसको ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। क्विज 3 भी हमारे पास, इसमें क्वेश्चन पहला है कि गिव्स द इंजर्शन इन्वर्टर certain rights to forbid others from selling, making, using, porting his or her invention for limited period of time। पेटेंट इसको बोलते हैं। पेटेंट करवाना होता है, लाइक आपका कोई भी आर्टिकल है, कोई अभी आपका सॉफ्टवेयर, उसको पेटेंट मतलब कि हुकूमत से अप्रूव करवाना है, कोई भी उससे में आपकी जो जो है ना उसको सेल ना कर सके, उसमें एडिटिंग ना कर सके, उसको आपकी इजाज़त के बगैर यूज़ ना कर सके, ठीक है। उसके बाद होता है द एंड ऑफ द लिस्ट इज़ कॉल्ड एज द टेल। ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन एंड इट इज़ द रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास दिस व्यू ऑफ द डेटाबेसेस का द डेटाबेस मॉडल। ये डेटाबेस मॉडल का कौन सा व्यू जो है ना वो डेटाबेस मॉडल का आता है, तो इसका ऑप्शन डी जो राइट ऑप्शन है, कंसेप्चुअल व्यू ऑफ द डेटाबेस इज कॉल्ड द डेटाबेस मॉडल, ठीक है। उसके बाद होता है DBMS स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन एंड इट इज़ एन ईजी क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास टू रिट्राइव द इंफॉर्मेशन अबाउट एन एम्प्लॉय। ये भी रिपीटेड है, जिसमें हमने टपल सेलेक्ट करना होता है जब भी इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय की हमने रिट्राइव करनी है। डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन एयर। एंड यहाँ पे अगर हम देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीज़न ड्यू टू विच अ सॉफ्टवेयर इज मूव टू मेंटेनेंस फेज। उन्होंने पूछा नॉट द रीज़न, रीज़न नहीं है, तो यहाँ पे हम देखें एरर्स आर डिस्कवर्ड, चेंजेस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन अकर, चेंजेस डन इन प्रीवियस मॉडिफिकेशन, ये सारे हैं। लेकिन रिपेयर प्रोसेस ऑलरेडी जो कि हमारे पास क्या कहलाता है कि ये हमें होता है वो उसमें होता है ये जो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए, तो सी ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन एयर, ठीक है। इसको नोट कर लें आप, सी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। उसके बाद है इन पैराडियम टास्क ऑफ प्रोग्राम इज टू डेवलप प्रिसाइज प्रॉब्लम स्टेटमेंट रेदर देन डिजाइनिंग एल्गोरिदम फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। तो ये डिक्लेरेटिव पैराडियम आएगा जिसमें टास्क होता है कि प्रोग्रामर का कि वो डेवलप करे प्रिसाइज प्रॉब्लम, ठीक है, डिक्लेरेटिव पैराडियम, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर कि व्हाट डज SDLC स्टैंड फॉर द इन द डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। सर SDLC क्या कहते हैं, SDLC मैंने आपको बताया भी था कि ये क्या होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है। इसका सी ऑप्शन जो है वो सही है, ठीक है। इसको नीचे डी ऑप्शन है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, लेकिन हमारा क्या है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें we found that a register card is used to hold the register next instructions to be executed। इसको हम प्रोग्राम इनकाउंटर बोलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, ठीक है, जिसमें हमारे पास एड्रेस को होल्ड करने के लिए एक क्या कहते हैं इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं, ठीक है। उसके बाद है इज़ एम्ड टू गिव डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट द यूज़ एंड फीचर ऑफ द सॉफ्टवेयर। यूज़र डॉक्यूमेंटेशन, यूज़र डॉक्यूमेंटेशन बताता है कि हमने सॉफ्टवेयर को यूज़ और उसके फीचर की डिटेल देता है हमें
उसको यूज़ किस तरह से करना है। हेयर इज़ द ऑप्शन, वन इज़ द राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास एक इम्पोर्टेंट क्विज़ है। फ्लॉट CGPA 3.5 है, और अगर CGPA 3 से ज़्यादा हो तो हमने उसको स्कॉलरशिप देनी है, अगर नहीं हो तो हमने उसको स्कॉलरशिप नहीं देनी, क्योंकि हमारे पास फ्लॉट CGPA 3.5 है, 3 से ज़्यादा है तो हमने उसको स्कॉलरशिप देनी है। तो वन ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन, गिव स्कॉलरशिप, हम उसको स्कॉलरशिप दे देंगे, ठीक है। उसके बाद बी में अगर हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रास्ट ऑफ द डिक्लेरेटिव पैराडियम के, डिक्लेरेटिव पैराडियम के जो कंट्रास्ट में है उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडियम बोलते हैं। ऑप्शन वन इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसमें देखें, इसमें है द सेकंड फेज ऑफ द डेवलपमेंट फेज ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज़ द डिज़ाइन फेज। सेकंड फेज कौन सा होता है? डिज़ाइन फेज का होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें, इज़ डिस्क्रिप्शन, किधर चला गया, हैंड आउट्स ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ पे है कि इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ओनली दैट पोर्शन ऑफ द डाटाबेस पार्टिनेंट टू अ पार्टिकुलर यूज़र नीड्स। इसको हम स्कीमा बोलते हैं, जो कि यूज़र नीड्स के अकॉर्डिंगली हो और एक डिस्क्रिप्शन हो किसी भी पोर्शन का, इसको स्कीमा, डी ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद जनाब है सिंटैक्स फॉर यूजिंग, सिंटैक्स जो इसके लिए यूज़ होता है वो होता है बी ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे आपके 3 क्विज़ थे और ये 44 MCQs थे, जो कि फुल राइट सॉल्व है 100%, ठीक है। अगर आपने पेड पे क्विज़ कराना है, पूरे 15-15 मार्क्स लेने हैं, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह पूरे मार्क्स आएंगे और रीज़नेबल प्राइस में, ठीक है। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि नेक्स्ट इस तरह की वीडियोस मिलती रहें, ठीक है। उसके बाद जनाब आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।